स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी खबर है। लेट मी टेल यू, कोशिश तो हम कर रहे हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, आत्मनिर्भर बने, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बड़ी खबर यह आई है कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, आप सबको पता है $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा इसकी वैल्यूएशन है, एप्पल, वो अपना 1/4 एक चौथाई आईफोन्स जो है भारत में प्रोड्यूस करेगा। ये आप देख सकते हो, एप्पल एम्स टू मेक अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स आईफोन्स इन इंडिया, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल में पूरी रिपोर्ट आई है। और इसको डिटेल से देखेंगे, क्या टारगेट है, कैसे इसको पूरा किया जाएगा, भारत को कैसे फायदा होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके माध्यम से आपका प्रीलिम्स 2024 क्रैक हो, तो हमारा SIP प्लस डेडिकेटेड बैच प्रीलिम्स के लिए ये आपका स्टार्ट हो रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो पूरा फाउंडेशन है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो भी आप तैयारी कर पाओगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो ऑल्टरनेटिव एग्जाम सामने आ रहे हैं, जैसे IB हो गया, CSIR का 444 वैकेंसीज आई हैं, कोई भी बैच लेना आपको स्टडी IQ पर, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, ताकि इस कोड के माध्यम से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर आप देख पाओगे हो क्या रहा है, एग्जैक्टली खबर क्या आई है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो रिपोर्ट सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है कि एप्पल एक स्ट्रैटेजिक मूव के तहत एक बड़ा शिफ्ट करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी के तहत। मतलब कि जो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी होता है कि वो अपना आईफोन जो प्रोडक्ट्स है वो क्या चाइना में प्रोड्यूस करेगा, भारत में करेगा, कहां करेगा, तो उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बताया यह जा रहा है कि भारत में जो आईफोन का प्रोडक्शन है वो बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है, और ये कहीं ना कहीं एक सप्लाई चेन में जो शिफ्ट है वो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तक आईफोन, इनफैक्ट अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक जो आईफोन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको बदलाव अब देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है, ये एप्पल क्या कर रहा है, अपने जो सप्लायर है, क्योंकि एप्पल का सबसे बड़ा सप्लायर अगर आप देखोगे फॉक्सकॉन, क्योंकि इसी के तहत यहां पर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके साथ कोलैबोरेट करके एक मेजर रीअलाइनमेंट देखने को मिल सकता है, ताकि चाइना को एक तरह से फाइनली काउंटर किया जा सके। अब क्वेश्चन यह है कि जब हम आईफोन प्रोडक्शन की बात करते हैं तो टारगेट क्या है। यहां पर रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एप्पल और उसके जो सप्लायर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि भारत में हर साल लगभग 50 मिलियन आईफोन्स, दैट मीन्स अराउंड 5 करोड़ के आसपास जो आईफोन है उसको अगले 2-3 साल में लाया जाए, और उसको फर्दर इंक्रीज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो 2-3 साल में 5 करोड़ का टारगेट अचीव हो गया बस वहीं तक, उसके आगे भी फर्दर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, मेकिंग इंडिया अ की प्रोडक्शन हब फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि आखिरकार एप्पल ये मूव क्यों चल रहा है, क्यों आखिरकार उसको ये करने की जरूरत पड़ी। देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला है आपका सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि चाइना में जिस तरह के हालात हैं, स्पेशली कोविड के बाद जो चीजें हमने देखी उसमें पता चला कि आप सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि चाइना में कब हालात बदल जाएं, कब वहां पर सरकार अपने नियम को चेंज कर दे, उसका कुछ पता नहीं रहता। और यूएस और चाइना की जो राइवलरी चल रही है, जो ट्रेड टेंशन चल रहा है, इसकी वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि आपको समझना है, जो एप्पल है वो एक यूएस की कंपनी है, और बार बार यूएसए कह रहा है कि आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, आप अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उसको अब इन्वेस्टमेंट चाइना में मत करिए, वो आप डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि अगर आप एक देश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे तो कल के डेट में इश्यूज आ सकता है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में ये जो डाइवर्सिफाई करना है और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए ये बताया जा रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ दूसरा आपको पता ही है कि चाइना में खुद की इकोनॉमी में अब धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। चाइना ने पिछले 30 सालों से बहुत तेजी से ग्रो किया है, लेकिन अब वहां पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। चाहे प्रॉपर्टी का क्राइसिस देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी एक रीजन बताया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ भारत, जो कि अपने आप में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ग्रोइंग मार्केट देखने को मिलता है, क्योंकि आपको समझना है कि चाइना को फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, और फ्यूचर कहीं ना कहीं भारत का आगे देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से संख्या है, पॉपुलेशन है, तो उनकी जो एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं वो अब आईफोन और हाई एंड फोन जो होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एप्पल को भी तो अपना मार्केट जो है स्ट्रैटेजी उस तरह से प्ले करना होगा, तो इसी की वजह से भारत का जो मार्केट है वो एक एडवांटेज के
तौर पर सामने आ सकता है एप्पल के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि आपने देखा कि यूएस और चाइना के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, लेकिन वहीं अगर हम यूएस और भारत के रिलेशंस की बात करें तो ये काफी इंप्रूव हुए हैं पिछले कई वर्षों से, और इसी की वजह से एप्पल को लगता है कि वो भारत के ऊपर भरोसा कर सकता है। इसके साथ साथ जैसा मैं आपको कह रहा था कि चाइना के अंदर कई प्रॉब्लम्स थी, एक तो इकोनॉमी प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इसके साथ साथ और कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइनीज गवर्नमेंट ने कह दिया अपने एम्प्लॉयज को कि आप वर्क के समय आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये साफ दिखाता है कि वो आईफोन्स को रेसिस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक ऑर्डर आया, इससे एप्पल काफी घबरा गया। फिर इसके साथ साथ चाइना के अंदर एक कोर्ट की रूलिंग आई, उसमें यह बताया गया कि एप्पल चाइना में जो पुराने आईफोन के मॉडल्स हैं उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उसको बैन कर दिया गया है। तो इसी की वजह से एप्पल को कहीं ना कहीं लगता है कि चाइना में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वो अपना जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये सारी चीजें मैटर क्यों करती हैं। देखो, एप्पल का एक्सपेंशन भारत में कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको और बढ़ाएगा, और जो मार्केट शेयर है उसको भी इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ भारत में जो जॉब्स हो गई, अपॉर्चुनिटीज हो गई लोकल सप्लायर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, वो भी एक तरह से काफी अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। एप्पल ने अपना जो प्रेजेंस है भारत में, आपने देखा ही होगा पिछले 3-4 वर्षों में, उसको बढ़ाने की कोशिश की है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो भारत में अपने आप में अलग प्रॉब्लम्स हैं। भारत में भी अगर आप देखो तो लेबर रूल्स को से रिलेटेड हाई टैक्सेस, टैरिफ, तो ये एप्पल की थोड़ी शिकायत रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एप्पल चाहता है कि वो अपना प्रोडक्शन भारत की तरफ शिफ्ट करे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एप्पल का एक क्रूशियल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज फॉर लोअर एंड आईफोन्स जो होते हैं ना, जो कम थोड़े से सस्ते वाले आईफोन्स होते हैं, तो उसके लिए भी जो मेन हब है एप्पल, वो भारत को बनाना चाहता है, और बता रहा है कि 2025 तक जो लोअर एंड आईफोन्स है जिसका प्रोडक्शन चाइना में धीरे धीरे बंद हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो रोल है वो तेजी से बढ़ेगा और चाइना का रोल कम होता जाएगा। इनफैक्ट इसी साल अगर आपको याद हो तो आईफोन जो कि भारत में मैन्युफैक्चर हुआ था उसको भी साइमल्टेनियसली लॉन्च किया गया, जो जब ग्लोबल मार्केट में आईफोन्स लॉन्च हो रहे थे। यूजुअली ये होता आ रहा था कि जब भी ग्लोबली कोई भी आईफोन लॉन्च होता था तो भारत में वो काफी डिले से आता था। आई एम श्योर आप देखते होंगे कि भारत में कुछ जो लोग खरीदना पसंद करते थे वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोलते थे अमेरिका से या कोई आ रहा है तो वहां से लेकर आता था, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब भी ग्लोबली यहां पर कोई भी आईफोन का लॉन्चिंग होता है तो वही इस साल भारत में भी उसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो इससे साफ दिखाता है कि भारत कितना इंपॉर्टेंस रखता है एप्पल के लिए। अब धीरे धीरे ये और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो एप्पल का मेन सप्लायर है दैट इज फॉक्सकॉन, उसने भी बिलियंस ऑफ डॉलर भारत में नए फैक्ट्रीज बनाने के लिए इन्वेस्ट किए हैं, और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज हैं उसको फर्दर एक्सपैंड कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, ताकि एप्पल का जो हाई स्टैंडर्ड है और जो डेडलाइंस हैं उसको मीट कर सके। क्योंकि एप्पल बहुत सख्ती से काम करता है अपने सप्लायर्स के साथ। जैसे फॉक्सकॉन हो गया, तो यहां पर फॉक्सकॉन क्या वो क्वालिटी मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या सारी चीजें रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो एप्पल अच्छे से देखता रहता है। अगर कोई भी उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो एप्पल अपने सप्लायर को पनिश भी करता है। तो इसकी वजह से यहां पर अब यह है कि एप्पल आखिरकार ये पूरा टारगेट कैसे अचीव कर पाएगा। अगर हम प्लांट्स की बात करें भारत में, मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एप्पल के भारत में सेटअप होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक जो नया फॉक्सकॉन का प्लांट है कर्नाटक के अंदर, वो अप्रैल में स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि अगले 2-3 साल में आप कह सकते हैं 20 मिलियन मोबाइल हैंडसेट एनुअली प्रोड्यूस करेगा। सोच के देखिए, 20 मिलियन मोबाइल हैंडसेट एनुअली, मतलब 2 करोड़ के आसपास अकेले उस कर्नाटक के फॉक्सकॉन प्लांट में प्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके साथ साथ आईफोन प्रोड्यूसिंग मेगा प्लांट जो है वो भी इस समय प्लानिंग स्टेज में है, और जिस तरह की कैपेसिटी कर्नाटक के अंदर है कुछ वैसा ही कैपेसिटी उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और फॉक्सकॉन का एग्जिस्टिंग प्लांट है चेन्नई में, और एक और प्लांट टाटा ने बाय किया है, क्योंकि आपको पता है ना टाटा भी इसके अंदर एंटर कर चुका है। और जैसे फॉक्सकॉन एक सप्लायर है एप्पल के लिए, वैसे टाटा भी एक सप्लायर बन चुका है एप्पल के लिए। तो टाटा भी आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो टाटा ने भी चेन्नई में तमिलनाडु में यहाँ पर प्लांट को लिया है, और फॉक्सकॉन का तो प्लांट है ही है। तो वहां पर भी जो टोटल आउटपुट है ना उसको फर्दर इंक्रीज किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया कि टाटा एक और फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लानिंग कर रहा है तमिलनाडु के अंदर होसूर में। और जो पीपल फेमिलियर है इन सबसे रिलेटेड, उनका ऐसा मानना है कि टाटा ये जो नया वाला फैक्ट्री बिल्ड करेगा उसमें आपको लगभग 20 असेंबली लाइंस देखने को मिल सकते हैं,
और अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास वर्कर्स देखिए वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। देखो अगर ये वाला प्लांट स्टार्ट हो गया तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर ये प्लांट की शुरुआत की जा सकती है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, भारत में जो इस समय सबसे बड़ा प्लांट है जहां पर 10,000 वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, अगर आप उसको कंपेयर करोगे चाइना से, तो चाइना से काफी कम है। क्योंकि चाइना में एक एक जो मेगा प्लांट है फॉक्सकॉन के और जो आईफोन के सप्लायर्स के, उसमें 50,000 60,000 इस तरह का वर्कफोर्स नंबर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब तक वो सारी चीजें भारत में नहीं आ जाती, तब तक हम ओवरऑल जो टोटल प्रोडक्शन है 50-60 मिलियन आईफोन का, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वो हमें करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आपको बता दूं कि एप्पल भारत में कई हर्डल्स फेस कर रहा है, ऐसा एप्पल का कहना है। जैसे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, जैसे चाइना में प्रॉब्लम है वैसे भारत में भी कुछ इश्यूज हैं, ऑल्दो सरकार उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय चाइना में है वो सेम आपको भारत में तो मिलेगा नहीं, भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सारी चीजें सुधार करने की जरूरत है। एप्पल के जो सप्लायर्स हैं वो और भी कई चीजों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पीक सीजन आता है तो हम चाहते हैं कि लेबर जो है उनसे हम 12 घंटे तक काम करा सकें। ऑल्दो जो एक्स्ट्रा वेजेस है, पेमेंट है, वो हम करेंगे, लेकिन यहां पर 12 घंटे काम कर सकें, क्योंकि पीक सीजन के समय डिमांड बढ़ जाती है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसकी वजह से हम पूरी तरह भारत के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि जो लेबर यूनियंस हैं वो इसको रेसिस्ट कर रहे हैं इस प्रपोजल को। उनका कहना है कि किसी भी हालत में यहां पर 12 घंटे का जो काम है वो लेबर से नहीं कराया जा सकता। ऑल्दो आपको वेजेस बढ़ाना पड़ेगा, बेनिफिट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये 12 घंटे का प्रपोजल हम उसको क्लियर नहीं करना चाहते। तो इसकी वजह से जो फॉक्सकॉन है उसको थोड़ा सा इशू आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार से भी वो लोग लॉबिंग कर रहे हैं ताकि जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए, ताकि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सकें। तो ये समय सिचुएशन है एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इतनी चर्चा हो रही है अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स आईफोन क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सबसे ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कौन से प्लान में इन्वेस्ट करता है? क्या वो इंश्योरेंस में लगाता है, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कहां पे वो इन्वेस्ट करता है सबसे ज्यादा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।